ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं बुधवार 29 मई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। दोस्तों, पूरी वीडियो में नीचे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, उन पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि लोन से लिया हुआ पैसा या अपने हार्ड कोर सेविंग में जो पैसा है उसको व्यापार में, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे बिजनेस में या स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ना लगाएं। सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं, अगर उसको गंवाने के बाद आपको नींद आ सकती है, आप सो सकते हैं। ज्यादा लालच करेंगे, यकीन मानिए पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत लोगों को देखा, और इसी के लिए हमने आप लोगों के साथ 50 ट्रेड चैलेंज के नाम से शुरू किया कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बिल्कुल फ्री किया आप लोगों के साथ, ताकि आप समझे। आज भी बहुत रिटेल ट्रेडर बिना रीजन के, बिना लॉजिक के ही ट्रेड करते हैं, एनालिसिस में काम नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से उन्हें बड़ा नुकसान होता है। और नुकसान से ज्यादा दिक्कत यह है कि वो अपनी हार्डकोर मनी, यानी कि अपनी पूंजी निवेश में लगा देते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये सोच के कि ये पैसा 4 गुना और 10 गुना हो जाएगा, और वहां उन्हें बड़ा झटका मिलता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, बुधवार 29 मई निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। की वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुछ बुरी खबर आ रही है, और इसी की वजह से देखिए हमने आपको पहले से सतर्क किया था कि बाजार में कुछ बड़ा होने वाला है, तो अपनी पोजीशंस को एग्जिट कीजिए। अब जो लोग नहीं मानते हैं, रहते हैं ये उम्मीद करके कि मार्केट शायद वापस आ जाएगा, इसी को कहते हैं नादानी। और ऐसे लोगों को अब केएनपी टीम बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करना चाहती है, अपना कीमती वक्त, अपना एफर्ट लगाना नहीं चाहती है। रोज रोज परेशान होना, रोज रोज आपको मार्केट में बिना किसी कार्यवाही के काम करने में नुकसान आपका भी होता है, हमें भी बुरा लगता है। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक कोई भी आपको व्यापार में पैसा बना के नहीं दे सकता, और आपको खुद करना है। यकीन मानिए, किसी भी एनालिसिस पे भरोसा मत कीजिए। हम हमेशा बोलते हैं कि अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, केएनपी टीम हो या कोई भी एनालिस्ट हो, उसके ऊपर भरोसा ब्लाइंडली मत कीजिए। पैसा आपका है, आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। चलिए, क्लोजिंग थी निफ्टी की 22,888, यानी कि 23,000 के नीचे बाजार बंद हुआ था, और वहां पर हमें सोमवार से ही ऑल टाइम हाई के बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है बाजार में। और उसका प्राइमरी रीजन एक है कि देखिए, जो हमारा छठे चरण का जो चुनाव का मतदान हुआ है, उसकी वोटिंग परसेंटेज हमारे 2019 के कंपैरेटिवली कम आई है। एक तो ये भी रीजन था, भले ही सोमवार को ऑल टाइम हाई का लेवल लगा दिया हो और उसके बाद बाजार गिरा दिया गया हो, ये एक तरीका होता है बाजार का। और अब है आखिरी चरण का चुनाव, 1 जून को और 4 जून को है रिजल्ट। तब तक बाजार में वोलेटिलिटी इसी लेवल पे रहेगी, कभी अप और कभी डाउन, और हर लेवल पे रिटेल ट्रेडर को झटका लगने वाला है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं सतर्क रहें, बाजार में एनालिसिस के साथ ही एंट्री करें, नहीं तो बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है।
आज क्या होता है? आज बाजार खुलता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ 125 पॉइंट की बड़ी गैप डाउन ओपनिंग और खुलता है 22,763 के लेवल पे। और ये गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड थी बाजार के अंदर और इसकी वजह से बाजार खुला 22,763 यानी कि अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बिल्कुल बेहद करीब, जो कि थी 22,750। और वहां से बाजार में एक बार छोटी सी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलती है पहले ही 5 मिनट के कैंडल पे और बाजार पहुंचते हैं अपने डे हाई पे, जो कि थे 22,825। अब देखिए आज की जो हमारी जो कल की क्लोजिंग थी यार, उसको ना तो बाजार ब्रेक कर पाए और ना ही जो इंपॉर्टेंट लेवल 23,000 के स्तर थे निफ्टी में वहां तक पहुंच पाए। सिर्फ 22,825 पे पहुंचता है और उसके बाद बाजार नीचे आ जाता है और नीचे आता है 22,750 के अहम लेवल को बाजार जब ब्रेक करता है, वो भी वक्त था 10:20 पे और उसके बाद पूरे टाइम यानी कि 12:30 बजे तक बाजार 22,750 के नीचे ही कारोबार करते देखा गया, क्योंकि 22,750 बाजार के लिए थी बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट। उसके बाद जरूर बाजार में एक बार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, बाजार में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी 12:45 पे माफ कीजिएगा, और वहां से बाजार दोबारा से 22,800 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, मगर अगले ही 5 मिनट में बाजार में रिकवरी आई। उसे कहते हैं ट्रैप, कि जैसे ही तेजी दिखेगी रिटेल ट्रेडर सोचेगा बस अब ब्रेकआउट दे देगा और ब्रेकआउट के चक्कर में ब्रेकआउट ऐसे नहीं मिलता। कल आपको बताया था कैसे कैंडल बनाए के जाया जाता है और कैसे अब इंतजार कीजिए 4 जून तक आने दीजिए बाजार को, उसके बाद ट्रेड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिन एक नहीं है बाजार के लिए। लो था बाजार का बिल्कुल 3 बजे के बाद और ये था 22,685, यानी कि जैसे जैसे बाजार 22,750 और 22,720 के नीचे जाएगा, थोड़ी सी वहां पे मुनाफा वसूली और बढ़ती हुई दिखेगी और उसकी वजह से बाजार पहुंचा 22,685 के लेवल पे। तो आज के डे है और डे लो के बीच में गैप 140 पॉइंट का। अब क्लोजिंग समझ लेते हैं। क्लोजिंग है बाजार की तकरीबन 183 पॉइंट, 183 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है आज बुधवार के दिन 22,705 के लेवल पे, यानी कि 700 के नंबर को जरूर सस्टेन कर रहा है, मगर बहुत अच्छे संकेत अब नहीं है बाजार के लिए। क्या होगा कल, क्योंकि है एक्सपायरी, तो उस पर आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है और आज से निफ्टी बैंक की एक्सपायरी बुधवार 29 मई, और यहाँ पे जो चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ है। निफ्टी बैंक में भी कल जो क्लोजिंग हुई थी वो थी 49,142, यानी कि 49,142 के लेवल पे। आज बाजार खुलता है एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग, आप देख भी सकते हैं चार्ट में, 355 पॉइंट की, यानी कि निफ्टी 125 पॉइंट, निफ्टी बैंक 355 पॉइंट। और इसीलिए कल की वीडियो में हमने थंबनेल दिया था कि बुरे संकेत आ रहे हैं, बुरी न्यूज आ रही है और वो अभी थोड़े दिन और कंटिन्यू रह सकती है। इंडिया विक्स देखिए आप किस तरीके से वोलेटिलिटी भरी हुई है, रोज मार्केट में न्यूज में अलग अलग अंदेशे आ रहे हैं कि ये पार्टी जाने वाली है, कड़ी टक्कर होने वाली है। तो इन सब से बच के रहें, आप अपना पैसा बचा के रखें और अगर आपका पैसा लगा हुआ है तो कृपया करके स्टॉप लॉस के साथ उसको एग्जिट करें। एग्जिट नहीं करेंगे तो निवेश जीरो हो जाएगा और आप हट जाएंगे। और बार बार हम कह रहे हैं अपनी जमा पूंजी मार्केट में ना लगाएं। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, छोटी पूंजी के साथ ही काम करें। देखिए हमारे को 50 ट्रेड चैलेंज में लोगों ने जब बताया कि हम 6 लाख 2 लाख 5 लाख तक लोगों ने निवेश करने के लिए सोचा कि हम इतना करेंगे, हमने साफ साफ लिखा नहीं, सिर्फ 5,000 से 25,000 इतनी पूंजी कि अगर वो जीरो हो भी जाती है तो आपको नींद आ सके, आप बेचैन होकर रोए ना। और ऐसा बहुत ट्रेडर करते हैं जब उनका पैसा डूबता है, तो ध्यान रखें इस बात का। इसके अलावा केएनपी टीम के साथ आप स्ट्रिक्टली हम आपको एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं, किसी भी तरह की एनालिसिस या टिप्स की अपेक्षा ना रखें। हम सिर्फ आपको अपने लेवल्स बताते हैं जो हमारी एनालिसिस है, मगर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। 1 जून के बाद आपके साथ हम किसी भी तरह की एनालिसिस देना बंद करेंगे। हमारा मकसद होगा आपको पढ़ाना, आपको सिखाना, आपको एक सफल ट्रेडर बनाना, ना कि किसी और के ऊपर आपको ब्लाइंड फेथ में रहना। ठीक है, चलिए ओपनिंग के बाद बाजार में आती है एक बार शॉर्ट कवरिंग और बाजार पहुंचता है 49,023 के लेवल पे, 49,023 के लेवल पे, बट सस्टेन नहीं कर पाता। ये फेक शॉर्ट कवरिंग थी, बिल्कुल फेक शॉर्ट कवरिंग थी। और उसके बाद बाजार धीरे धीरे करके नीचे आता है। सबसे पहले 48,800 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करता है एक बड़े रेड कैंडल के साथ 10 बजे के वक्त, और उसके बाद धीरे धीरे करके बाजार 48,700 के लेवल को ब्रेक करता है। और उसके बाद बाजार में आती है और बड़ी गिरावट और बड़ी प्रॉफिट बुकिंग 2:30 बजे के बाद, और बाजार पहुंचता है आज के डे लो पे ठीक 3 बजे के आसपास में, और वो था 48,402 के लेवल, 48,402। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 621 पॉइंट का, देख सकते हैं आप कितना बड़ा वोलेटाइल है। यानी कि सोमवार को ऐसा लग रहा था बाजार को देखते हुए कि 50,000 के स्तर दिखा सकते हैं। हमने भी कहा था कि डेटा को देख के लग रहा है, मगर डेटा जितनी फ्रीक्वेंसी से चेंज होता है
इंडिया विक्स की वजह से, वोलेटिलिटी की वजह से। उसका रीजन एक ही है कि 4 जून को जो हमारे रिजल्ट आने वाले हैं और आखिरी 7वें फेज का जो वोटिंग है उसकी वजह से बाजार में उथल पुथल बहुत है। और क्योंकि अब वो स्टेट है जहां पर रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी की सीटें थोड़ी कम है, तो वहां पर अभी कंपटीशन थोड़ा टाइट है, यानी कि काफी हद तक टाइट कंपटीशन होने वाला है। और उसको चलते हुए बाजार में अभी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखी जा रही है। हो सकता है 4 जून के बाद आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिले, बहुत तेजी मिले, तो जब बिल्कुल न्यूज क्लियर होगी तभी करें, नहीं तो इस तरह से बाजार में बिना रीजन के मन कर रहे हैं, लग रहे हैं कि एनालिसिस भी करेंगे तो लॉस लेके जाएंगे, यकीन मानिए। चलिए, उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी बैंक की वो हुई है तकरीबन 641 पॉइंट नेगेटिव, 641 पॉइंट नेगेटिव, और बाजार बंद हुआ है 48,501 के लेवल पे। देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है हमारा, उसके बावजूद आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। कोशिश करते हैं कि आप सही तरीके से बाजार को समझ पाए, और जब अपनी एनालिसिस बनाएं तो उस पर देखें कि केएनपी टीम ने या बाकी एनालिस्ट जो बोलते हैं वहां पर आपको अपनी एनालिसिस में कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। रिक्वेस्ट है, दोबारा से बोल रहे हैं, पूरे वीडियो में हमने नीचे डिस्क्लेमर लगा रखा है, अपने जमा पूंजी मार्केट में ना लगाएं, हमें अच्छा नहीं लगता। सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जितना आपको प्रॉफिट, जितना लॉस हो जाए तो आप सोच सकें। ये नहीं कि सबसे लोन लेके क्रेडिट कार्ड से, बैंकों से, दोस्तों से लगा दिया जाए चोरी छुपे, ये कह के कि शायद हमारा तो 2 गुना बन जाएगा, और शाम होते होते जब 0 बन जाएगा तो मैं क्या लोगों को जवाब दूं, और फिर आप रोएं पछताएं। ऐसा ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और इसीलिए 1 जून से केएनपी टीम वैसे भी किसी के साथ कोई एनालिसिस शेयर नहीं करती, और अब तो बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली नो। आप पढ़ने पे फोकस करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, मगर इस तरह के टिप्स और एनालिसिस पे आप ब्लाइंडली ना जाएं। चलिए, लास्ट है निफ्टी। फिर निफ्टी का चार्ट खुला है और यह है बुधवार 29 मई का, और यहां पर जो चार्ट है डेली टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ है। फिर निफ्टी के अंदर प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 22,000 के नीचे लुढ़क के बंद हुआ था, और बाजार 21,982 के लेवल पर जाके बंद हुआ। आज ओपनिंग हुई बाजार की एक गैप डाउन ओपनिंग, माफ कीजिएगा ये माइनस का सिंबल है, एक गैप डाउन ओपनिंग, और बाजार हुआ था 21,829 के लेवल पे। और उसके तुरंत बाद बाजार ने एक बार कोशिश करी शॉर्ट कवरिंग की, जो कि फेक शॉर्ट कवरिंग थी, और बाजार पहुंचा 21,914 के लेवल पे। बाद में बाजार का जो डे लो लगा था वो था तकरीबन 3:05 पे, और वो था 21,593, 21,593। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 321 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ जो क्लोजिंग हुई है बाजार की वो है 362 पॉइंट नेगेटिव, 362 पॉइंट नेगेटिव। फिर निफ्टी जैसे इंडेक्स में, और बाजार बंद हुआ है 21,620। अब कल क्या होगा, एक्सपायरी का वीक, एक्सपायरी मंथली वीक दोनों चल रहे हैं, और रोज लगातार हमें पिटाई होते हुए दिख रही है बाजार में। हालांकि फिर निफ्टी कल एक पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ था, मगर आज आप देखिए जितना पॉजिटिव हुआ था उससे कई गुना नेगेटिव में आज बंद हुआ है। तो अब कल क्या होगा बृहस्पतिवार 30 मई के लिए, वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो 30 मई बृहस्पतिवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इसको देख लेते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो सबसे पहले निफ्टी 50 के हम देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कॉमेंट करें, और जो हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि अपनी जमा पूंजी, अपनी इंपॉर्टेंट सेविंग्स को मार्केट में ना लगाएं, ना लगाएं, ना लगाएं, सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जो अगर जीरो भी हो जाता है इस तरह के बाजार में तो आप सुकून से सो सकें अपने परिवार के साथ, आपको बेचैनी ना हो। और लोन का पैसा, क्रेडिट कार्ड का पैसा, यार दोस्तों से उधार लिया हुआ पैसा तो बिल्कुल भी बाजार में ना लगाएं। देखिए, मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है बाजार में। आप लोग जो है रिटेल ट्रेडर, वो छोटी पूंजी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मार्केट को सीखने पे फोकस करें और किसी भी एनालिसिस पे ब्लाइंड फेथ ना करें, अपनी एनालिसिस बनाएं, तभी उसमें कारोबार करें। चलिए, निफ्टी का सबसे पहला रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख सकते हैं, जहां पे बाजार बंद हुआ है गैप डाउन ओपनिंग। इस गैप डाउन को जरूर बाजार फिल करेगा, मगर अभी के लिए बाजार में थोड़ा सतर्क रहे। तो पहला रेजिस्टेंस है 22,750, इमीडिएट रेजिस्टेंस बाजार के लिए। जैसे बाजार इसे ब्रेक करेगा तभी हमें थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और बाजार जा सकता है अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,820 तक। ये दोनों के दोनों बाजार के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस है 22,860। देखिए, अब बाजार रेंज में काम करेगा। फिलहाल निफ्टी ऊपरी रेंज है 22,850 तक की, यानी कि यहां तक हमें बार बार आके प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अब नीचे के सपोर्ट क्या है, पहला सपोर्ट है 22,670, यानी कि बाजार अगर यहां पर आता है तो इमीडिएट खरीदना नहीं है, वेट एंड वॉच करना है। आने वाले 2 दिन और कल है बाजार की निफ्टी
एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, तो वोलेटिलिटी जिस कदर पे है वो और बढ़ सकती है। तो वहां पर आप ध्यान रखेंगे 22,607, और उधर यूएस के जीडीपी डेटा भी आएंगे कल रात में, तो उन सबका असर अभी हमें शुक्रवार तक बाजार में देखने को मिलेगा। जैसे ही शनिवार को वोटिंग होगी आखिरी चरण की और उसके बाद आएगा एग्जिट पोल, तो आप देखिएगा कि मंडे ट्यूसडे से बाजार का रुख और उसकी डायरेक्शन काफी हद तक चेंज होती हुई हमें दिखेगी, या तो नीचे या बहुत तेजी से ऊपर। दूसरा सपोर्ट है 22,615 और लास्ट सपोर्ट है 22,550 कल के लिए। ये तीनों सपोर्ट नोट कीजिएगा। फिलहाल जो रेंज में फंसा है निफ्टी वो है 22,500 नीचे के स्तर, बहुत अच्छी और क्रूशियल सपोर्ट है, और ऊपरी स्तर पे 22,800 जहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी हमें बार बार। तो ये लेवल नोट कर लीजिएगा, अपनी एनालिसिस जरूर बनाइएगा। चलिए, निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है, ये भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, और सबसे पहले निफ्टी बैंक के अंदर जो आज थी एक्सपायरी, उसकी वजह से बाजार में हमें प्रेशर देखने को मिला, और उसी के साथ दिग्गज बैंकिंग शेयर यानी कि आईसीआईसी में हमें एक बड़ी गिरावट होते हुए दिखी, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से फिसलते हुए देखा जा रहा है। उधर और भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और उसका रीजन एक ही है, पॉलिटिकली जो अब होने वाला है एक हफ्ते के अंदर, उसकी वजह से बाजार में अस्थिरता से दिख रही है। तो पहला रेजिस्टेंस है बाजार के लिए 48,580। देखिए, बाजार 49,000 के नीचे जब तक है तब तक हमें थोड़ा सा कमजोरी के संकेत दिखेंगे। यहाँ पर अच्छी मजबूती कहां से आएगी वो भी बताएंगे, मगर पहला रेजिस्टेंस है 48,580। दूसरा है माफ कीजिएगा दोस्तों, टाइपो एरर है, 48,690, 48,690 है सेकंड रेजिस्टेंस, और थर्ड है 48,780। माफ कीजिएगा, ये 49,000 नहीं है, ये है 48,690, 48,690, 48,780। अब बात करते हैं सपोर्ट की। पहला सपोर्ट है 48,420, जहां से आज हमने बाजार को थोड़ा संभलते हुए देखा आखिरी के मिनटों में। दूसरा सपोर्ट है 48,355, और तीसरा है 48,275। ये तीनों के तीनों सपोर्ट है। और अब रेंज क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बाजार के लिए, 48,000 से लेके 48,250। ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है बाजार के लिए फिलहाल कल के दिन के लिए, जो कि है 30 तारीख मई के लिए। अगर बाजार इससे नीचे लुढ़कता है तो हमें और नीचे की गिरावट दिख सकती है और बाजार जा सकता है 47,500 तक। बट अगर बाजार को संभलना है कल के दिन और शुक्रवार के दिन, क्योंकि उसके बाद देखिए एग्जिट पोल के रिजल्ट आने शुरू होंगे आखिरी फेज के बाद, तो सोमवार और मंगलवार से हमें एक अलग ही डायरेक्शन दिखेगी बाजार को। या तो बाजार जाएगा सीधा 46,000 तक, या बाजार जाएगा 50,000 तक। इतनी शॉर्ट कवरिंग, इतनी तेजी, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगी, जो आप अभी फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते होंगे बाजार में। निफ्टी के लिए भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट खुला है, और यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस क्विकली देख लेते हैं। बाजार 22,000 के नीचे जब तक है तब तक एक कमजोरी के संकेत दिखाएगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे ही बाजार 21,750 के नीचे जैसे जैसे लुढ़केगा वो और कमजोरी के संकेत दिखाएगा, जो कि हमें आज देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 21,665, 21,665 बाजार के लिए है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा हमें एक थोड़ी सी तेजी और रिकवरी का मोड देखने को मिल सकता है। दूसरा रेजिस्टेंस है 21,725, 21,725, और थर्ड है 21,780। तो जैसा हमने बताया कि बाजार अब निफ्टी के अंदर जो रेंज है वो है 21,000, ऊपरी स्तर पे है 21,850, और नीचे की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो अब हम दिखाते हैं। पहला है 21,585, 21,585, दूसरा है 21,530, और तीसरा है 21,440। तो ये तीनों सपोर्ट है फिलहाल बाजार के लिए। बाजार को अगर रुकना है, ठहरना है, तो बाजार 21,400 और 21,300 तक पर आके रुकना चाहिए, नहीं तो बाजार के लिए बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 21,250। बाजार में आती है कोई भी बड़ी पैनिक और न्यूज अगेन इलेक्शन को लेके, तो वहां पर बाजार 21,000 या 20,500 तक भी जाते हुए आपको दिख सकता है। तो सतर्क रहें, अलर्ट रहें, बाजार में किसी भी एनालिसिस पे भरोसा ना करें। चाहे केएनपी टीम तो अब एनालिसिस आपके साथ देगी ही नहीं, ये तो हमने विचार कर लिया है, प्लान कर लिया है, किसी भी तरह की एनालिसिस नहीं करेगी। जो हमारे एग्जिस्टिंग हमारे साथ जुड़े हैं महीनों दर महीनों से, और जिनको हमारे पे भरोसा है, जिनके साथ हमें काम करने में मजा आता है, क्योंकि जब लॉस होता है तो वो परेशान नहीं होते, और जब उन्हें गेन होता है तो वो सुपर एक्साइटेड नहीं होते, उन्हें कहते हैं सफल ट्रेडर। बट अगर आप छोटे छोटे लॉस से या बड़े बड़े लॉस से अपने आप को खत्म करने लें तक की हरकत करते हैं, या आप इस लेवल पे चले जाते हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हमें आपको यही समझाना है, सीखें, पे ज्यादा फोकस करें, कमाई अपने आप आपकी होती चलेगी। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।